सिर्फ जैसे फवाद ने कहा कि उम्मीद ये की जा रही थी कि पाकिस्तान मजीद रन करेगा, और जो इंपॉर्टेंट बात है अगर इस मामले में देखा जाए, पाकिस्तानी बॉलर से बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है टेस्ट क्रिकेट में। खास तौर से हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान ने टेस्ट जीते हैं तो उसमें बॉलरों का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। आप समझते हैं कि जो इस दफा बॉलिंग की गई पहले स्पेल के अंदर, खासतौर से पहली इनिंग के अंदर, तो वो इतनी इस काबिल थी कि जिसकी बिना पर हम बांग्लादेश को जल्दी आउट कर जाते, और 418 रन एक बड़ा स्कोर होता है पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर से। देखिए, जिस तरह दूसरी बात पे जो आपका सवाल है उस पर आने से पहले अभी जो गुफ्तगू चल रही थी कि खिलाड़ी आदी नहीं है शायद, और टेस्ट फॉर्मेट के, और मैं ये कहता हूँ कि अब शायद कौम भी इस तरह से टेस्ट फॉर्मेट की आदी नहीं है। और इवन के जो एक्सपेक्टेटर्स हैं, जो तज्जियाकार हैं, जब से ये डिजिटल मीडिया का, जिस तरह फवाद भाई बात कर रहे थे, तो जिस तरह से डिजिटल मीडिया का दौर शुरू हुआ है ना सिर्फ क्रिकेटर बल्कि तज्जियाकार भी जो है वो T20 ही खेलने लगे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि डिजिटल मीडिया तमाम दराए इब्लाग का T20 फॉर्मेट आ गया है कि देखिए अब पहला ये टेस्ट मैच है और इस पर तबसरा तज्जिया या खेलने वाला अगर ग्राउंड में खेल रहा है तो वो टेस्ट मैच के ही अंदाज में होना चाहिए। वहाँ पर हम T20 फॉर्मेट अप्लाई किसी सूरत नहीं कर सकते। ना खिलाड़ी इसके लिए तैयार हैं, ना जो एक्सपेक्टेटर हैं वो तैयार हैं, और ना तज्जिया करने वाले लोग हैं वो तैयार हैं। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर देखा जाए इनिंग बाय इनिंग तो आप तज्जिया कर सकते हैं ना। देखिए, इनिंग बाय इनिंग तज्जिया बिल्कुल करें, मगर तज्जिया क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने देखा पहले दिन पहला स्पेल ख़त्म हुआ है अभी, और तमाम तर लोग आ गए अपने डिजिटल मीडिया पे कि वो जो PSL में 145 और 150 मार रहे थे, उनकी तो स्पीड जो है वो 130 भी क्रॉस नहीं कर पा रही, और उनके पेस को क्या हो गया। और फिर वही नाहिद राना जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो फ्यूचर स्टार हैं, बांग्लादेश के स्पीड स्टार हैं, फिर उन्होंने किस तरह की बॉलिंग की। और मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि आज का दिन गुजरने दें, अगले दिन का फर्स्ट स्पेल देखिएगा, उसमें बिल्कुल ही पिच बिहेवियर तब्दील हुआ होगा, और ये पहली बार नहीं हो रहा। टेस्ट क्रिकेट में की खूबसूरती यही है, और उसमें आपने देखा कि जब पहला स्पेल हुआ उसके बाद जो है वो लाइन लग गई। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि महदूद रखें बांग्लादेश को, जिस तरह से अभी महदूद रखा हुआ है, ज़्यादा लीड ना जाने दें, क्योंकि कल का जो पहला स्पेल है वही पाकिस्तान टीम के लिए है। अगर पाकिस्तान टीम ने पहले स्पेल में बांग्लादेश को आउट कर लिया तो लंच ब्रेक के बाद पाकिस्तान चेस पर भी जा सकती है। तो और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानी बैटर्स का इम्तिहान है, क्या चल पाएंगे। और फिर वही जब मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेटें ली तो उनके ऐसे गुन गाने लगे सब कि मोहम्मद अब्बास ने इसको पीछे छोड़ दिया, उसको पीछे छोड़ दिया। फिर हमारे जो डेब्यू बॉयज़ हैं अभी, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, और अजान उवैस ने तो इतने रन मार दिए थे डोमेस्टिक में और फर्स्ट क्लास में सॉरी, तो उसमें तो उनकी जगा बनती थी। फिर इसी तरह जो है वो फजल जिस तरह से खेल रहे हैं वो शानदार एक उन्होंने कमबैक किया है। उन्होंने भी इतना स्कोर कर रखा था कि छोटी छोटी उम्र में 21 साल और 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने जो बल्ले से रन दुगले। अब मगर उसका मतलब ये नहीं है कि कल को अगर आप बाबर आजम को जगह दें अजान उवैस की जगह तो फिर हम शोर मचाना शुरू कर दें। सबका एक वक्त है, अपनी जगह है, क्योंकि देखिए ये थोड़ी सी नाइंसाफी नहीं होगी कि आप अगर बांग्लादेश में अगर आप डेब्यू कराते हैं 2 प्लेयर से और अगर वो परफॉर्म भी कर देते हैं तो सीनियर प्लेयर चाहे बाबर ही क्यों ना हो, मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ बाबर का, लेकिन बात की मेरी पर्सनल राय हो सकती है। लेकिन आप नहीं समझते कि अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उसको एकदम से आप हटा के उस प्लेयर को ले आए जो बाहर बैठा हुआ था? नहीं, देखें फिर मैं इस पर अगला सवाल ये करूँगा कि फिर इसी टीम ने इंग्लैंड भी तो जाना है, फिर इंग्लैंड में होगा तकनीक का इम्तिहान, इंग्लैंड में सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हुई होगी। तो आपने बाबर को भी लेकर चलना है, आपने अजान को भी लेकर चलना है, आपने जितने भी गाजी गौरी टीम का हिस्सा बने हैं उनको भी मौका देना है, मोहम्मद रिजवान को भी लेकर चलना है। तो ये एक सर्किट होगा, बारी बारी प्लेयर्स को जो है वो आपने जो है वो लेकर चलना होगा। मेरा ख्याल है कि अगर बाबर फिट होते हैं तो बाबर का कमबैक करना बिल्कुल बनता है। बाबर देखें सिर्फ प्लेयर नहीं है बाबर, अब आपने देखा पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में इवेंट के, अभी आप बांग्लादेश में भी देख लेंगे कि जिस डे बाबर बैटिंग कर रहे होंगे उधर क्राउड बिहेवियर कुछ और होगा, लोग बाबर को देखने आते हैं। तो हमें नहीं, सिर्फ बाबर एक मिसाल दे रहा था, बाबर तो ब्रांड है, इसमें दो राय नहीं है, और बाबर को तो खेलना चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि अगर आप हल्की सीरीज के अंदर किसी को चांस देते हो वो इसलिए थोड़ी देते कि वो परफॉर्म ना करे।